नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th के पोएट्री के चौथे लेसन जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स और इसके पोएट है कैरोलिन वेल्स, इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन को स्टडी करेंगे। लेकिन इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन को स्टडी करने से पहले हम सबसे पहले थोड़ा सा इस चैप्टर के सारांश को समझ लेते हैं कि कवि इस चैप्टर में क्या कहना चाहते हैं। तो दोस्तों, इसमें कवि जानवरों को, जंगली जानवरों को पहचानने के बारे में बता रहे हैं कि जंगली जानवरों को कैसे पहचाना जाता है। तो आइए अब देखते हैं इस चैप्टर को देखते हैं ये चैप्टर क्या कहता है। दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्ट्स सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई और टेल वाइल्ड एनिमल्स। रीड इट अलाउड कीपिंग टू अ स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम। देखिए, दिस ह्यूमरस पोएम, ह्यूमरस मतलब होगा हास्य। यह हास्य कविता सजेस्ट सुझाव देता है या सुझाता है सम डेंजरस वेज, कुछ खतरनाक तरीकों का सुझाव देता है टू आइडेंटिफाई, पहचानने के लिए वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को। अब देखिए इसका हिंदी हम कैसे निकालेंगे। यह हास्य कविता जंगली जानवरों को पहचानने के लिए कुछ खतरनाक तरीकों का सुझाव देता है। क्लियर, आगे चलते हैं। रीड इट अलाउड, इसे जोर से पढ़ें। कीपिंग, ध्यान में रखते हुए। टू ए स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम, एक मजबूत और नियमित लय को। एक मजबूत और नियमित लय को ध्यान में रखते हुए इसे जोर से पढ़ें। क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। देखिए पहला स्टेंजा इसमें अब क्या है। ये हमारा चैप्टर शुरू होने से पहले था। अब देखते हैं पहला स्टेंजा क्या दिया है। देखिए, इफ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस ए लार्ज एंड टाउनी बिस्ट, इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइन यू विल नो इट इज द एशियन लायन। अब देखिए एक एक मीनिंग के साथ। इफ एवर, यदि कभी। यू शुड गो, आप जाते हो। बाई चांस, संयोग से। टू जंगल्स, जंगलों में। इन द ईस्ट मतलब पूरब के। क्लियर, यदि कभी आप संयोग से पूरब के जंगलों में जाते हो। एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, एडवांस मतलब आगे बढ़ना। और यदि वहाँ आप आगे बढ़ते हो। ए लार्ज, तो एक बड़ा। एंड टाउनी बिस्ट, टाउनी मतलब होता है भूरे पीले रंग का, बिस्ट मतलब जंगली जानवर। तो एक बड़ा और भूरे पीले रंग का जंगली जानवर दिखाई देता है। इफ ही रोर्स एट यू, यदि वह आप पर दहाड़ता है। एज यू आर डाइन, डाइन मतलब मरना, जैसे आप मर रहे हो। क्लियर, यू विल नो, तो आप जान जाओगे। इट इज़ द एशियन लायन, कि यह कौन है, एशियाई शेर है या एशिया का शेर है। यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन, आप जान जाओगे कि यह एशिया का शेर है। आप देख लेते हैं एक बार इसके केवल हिंदी को। यदि कभी आप संयोग से पूरब के जंगलों में जाते हो और यदि वहाँ आप आगे बढ़ते हो तो एक भूरे पीले रंग का जंगली जानवर, एक बड़ा और भूरे पीले रंग का जंगली जानवर दिखाई देता है। यदि वह आपके ऊपर दहाड़ता है जैसे आप मर रहे हो, आप जान जाओगे कि यह एशिया का शेर है या यह एशियाई शेर है। आई होप पहला स्टेंजा समझ में आया होगा। टोटल इसमें 6 स्टेंजा है। देखते हैं दूसरा स्टेंजा। देखिए, आर इफ सम टाइम व्हेन अ रोमिंग राउंड, या यदि किसी समय, सम टाइम मतलब किसी समय, जब आप भटकते हुए आगे बढ़ते हो। ए नोबल, एक श्रेष्ठ जंगली, वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड बिस्ट, तो एक जंगली जानवर। ग्रीट्स यू, आपका अभिवादन करता है। ग्रीट मतलब अभिवादन करना या मिलना, नोबल मतलब श्रेष्ठ। विथ ब्लैक स्ट्राइप्स, काली धारियों के साथ। ऑन ए येलो ग्राउंड, पीले शरीर पर। ग्राउंड मतलब यहाँ शरीर से है, जो
यहाँ पर जानवर है उसका जो शरीर है वो कैसा है, पीला है। एक बार फिर से देख लीजिए, आर इफ समटाइम, या यदि किसी समय जब आप भटकते हुए आगे बढ़ते हो तो एक श्रेष्ठ जंगली जानवर आपसे मिलता है या आपका अभिवादन करता है। जो पीले शरीर पर काली धारियों के साथ, पीले शरीर पर काली काली धारियों के साथ वो क्या करता है, एक श्रेष्ठ जंगली जानवर आपका अभिवादन करता है या आपसे मिलता है। जस्ट नोटिस, तो आपको ध्यान देना होगा, इफ ही इट्स यू, कहीं वो आपको खा न जाए, तो आपको ध्यान देना होगा कहीं वो आपको खा न जाए। दिस सिंपल रूल, यह साधारण नियम, में हेल्प यू लर्न, आपकी मदद करेगी, द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, बंगाल टाइगर को पहचानने में। डिसर्न मतलब होता है पहचानना। बंगाल टाइगर को पहचानने में यह साधारण नियम क्या करेगा, मदद करेगा। एक बार केवल इसके हिंदी को देखते हैं। यदि किसी समय जब आप भटकते हुए आगे बढ़ते हो तो एक श्रेष्ठ जंगली जानवर आपका अभिवादन करता है या आपसे मिलता है, जिसके पीले शरीर पर काली धारियों के साथ। तो आपको ध्यान देना होगा कहीं वो आपको खा न जाए। यह साधारण नियम जानने में मदद करेगा, द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, और बंगाल टाइगर को पहचानने में मदद करेगा। आई होप समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं तीसरा स्टेंजा। देखिए तीसरा स्टेंजा क्या दिया है। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, स्ट्रोलिंग का मतलब होता है धीरे धीरे चलना। धीरे धीरे चलने का मतलब टहलते हुए कह सकते हो। यदि आप टहलते हुए, फोर्थ मतलब आगे बढ़ना, यदि आप टहलते हुए आगे बढ़ते हो, ये विस्ट व्यू, तो आपको एक जंगली जानवर दिखाई देता है। विस्ट मतलब जंगली जानवर, व्यू मतलब दिखाई देना। यदि टहलते हुए आगे बढ़ते हो तो आपको एक जंगली जानवर दिखाई देता है। हुज हाइड मतलब यहाँ खाल है, जिसका खाल विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड का मतलब होता है काली मिर्च। तो यहाँ पर जो खाल है उसका काली मिर्च के धब्बों से ढका हुआ है, जिसका खाल काली मिर्च के धब्बों से क्या हुआ है, ढका हुआ है। एज सुन एज, जैसे ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, वह आपके ऊपर छलांग लगाता है, यू विल नो, तो आप जान जाओगे, इट इज़ द लेपर्ड, कि यह क्या है, तेंदुआ है। लेपर्ड मतलब तेंदुआ। ट्विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, दर्द से गरजने से कोई लाभ नहीं होगा। नो गुड मतलब कोई लाभ नहीं या कोई फायदा नहीं। रोर मतलब गरजना, विथ पेन मतलब दर्द से। दर्द से गरजने से या दर्द से चिल्लाने से कोई लाभ नहीं होगा। ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, वह केवल बार बार छलांग लगाता रहेगा। लेप एंड लेप मतलब होता है छलांग लगाना। लेप एंड लेप, लेट अगेन, लेप अगेन मतलब होता है बार बार छलांग लगाना। तो वह केवल आप पर क्या करेगा, बार बार छलांग लगाता रहेगा। एक बार फिर से देख लेते हैं केवल इसके हिंदी को। यदि टहलते हुए आगे बढ़ते हो तो आपको एक जंगली जानवर दिखाई देता है, जिसका खाल काली मिर्च के धब्बों से ढका हुआ है। जैसे ही वह आपके ऊपर छलांग लगाता है तो आप जान जाओगे कि यह एक तेंदुआ है। दर्द से गरजने से कोई लाभ नहीं होगा, वह केवल आपके ऊपर बार बार छलांग लगाता रहेगा। क्लियर। अब चलते हैं अगले स्टेंजा, देखते हैं चौथा स्टेंजा क्या कहता है। देखिए, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubt, I guess he will
गिव यू जस्ट वन मोर केयरेस। क्लियर। आप देखते हैं इफ व्हेन, यदि, जब, यू आर वॉकिंग, आप टहल रहे होते हैं, आप टहल रहे हैं, राउंड योर यार्ड, अपने आंगन में चारों ओर, अपने आंगन में चारों ओर, जब आप, यदि, जब आप अपने आंगन में टहल रहे होते हैं, यू मीट, तो आपको मिलता है, एक क्रिएचर, एक प्राणी, देयर मतलब वहाँ, तो वहाँ आपको एक प्राणी मिलता है, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड। हग्स मतलब होता है गले लगाना, हु हग्स, जो गले लगाता है, यू मतलब आपको, वेरी वेरी हार्ड मतलब बहुत जोर से, वेरी वेरी हार्ड मतलब बहुत जोर से क्या करता है, गले लगाता है। बी श्योर, विश्वास करो या निश्चित हो जाओ, इट इज़ अ बियर, यह एक भालू है। जब आपको वह जोर जोर से गले लगाता है तो आप श्योर हो जाओ, आप विश्वास करो कि वह कौन है, एक भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, यदि आपको कोई संदेह है, आई गेज, तो मैं अनुमान लगाता हूँ, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरेस, वह आपको एक बार फिर प्यार से स्पर्श करेगा। केयरेस मतलब होता है प्यार से स्पर्श करना, तो वह आपको एक बार पुनः क्या करेगा, प्यार से स्पर्श करेगा। चलिए एक बार इसके हिंदी को देख लेते हैं। यदि, जब आप अपने आंगन में टहल रहे हैं, तो आपको वहाँ एक प्राणी मिलता है जो आपको बहुत जोर से गले लगाता है, आप विश्वास करो कि वह भालू है। यदि आपको कोई संदेह है तो मैं अनुमान लगाता हूँ कि वह आपको एक बार पुनः प्यार से क्या करेगा, स्पर्श करेगा। क्लियर। अब चलते हैं अगला पैराग्राफ, अगला स्टेंजा। देखिए अगला स्टेंजा क्या है, इसके बाद एक और स्टेंजा है, छठा। देखिए, दो, यद्यपि, टू डिस्टिंग्यूश, पहचानना, डिस्टिंग्यूश मतलब होता है पहचानना, यद्यपि पहचानना, बीट्स ऑफ प्रे, जंगली जानवरों को या शिकारी जानवरों को, प्रे मतलब शिकारी कह सकते हो, तो शिकारी जानवरों को पहचानना, यद्यपि शिकारी जानवरों को पहचानना, ए नोविस, नोविस मतलब होता है नौसिखिया, माइट नॉन प्लस, नॉन प्लस मतलब होता है असमंजस में पड़ना, कंफ्यूज होना। यद्यपि एक नौसिखिया शिकारी जानवरों को या जंगली जानवरों को पहचानने में असमंजस में पड़ सकता है। क्लियर। यद्यपि एक नौसिखिया जंगली जानवरों को पहचानने में असमंजस में पड़ सकता है। द क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ, यू ऑलवेज में टेल, तुम हमेशा बता सकते हो, फ्रॉम दी हाइना, हाइना मतलब लकड़बग्घा, लकड़बग्घा में अंतर, 10 मतलब इस प्रकार, कह रहा है कि आप इस प्रकार लकड़बग्घा और मगरमच्छ में अंतर बता सकते हो। किस प्रकार, ये नीचे वाली लाइन में पता चलेगा। हाइनाज कम, हाइना आते हैं, विथ मेरी स्माइल, मेरी मतलब प्रसन्नता पूर्वक, स्माइल मतलब मुस्कुराते हुए, हाइनाज प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुराते हुए आते हैं। बट इफ दे वीप, लेकिन यदि वे रोते हैं, दे आर क्रोकोडाइल, तो वे मगरमच्छ होते हैं। क्लियर हुआ। एक बार केवल हिंदी अब देखते हैं। एक नौसिखिया जंगली जानवरों को पहचानने में असमंजस में पड़ सकता है। इस प्रकार आप लकड़बग्घा और मगरमच्छ में अंतर बता सकते हो। हाइना, लकड़बग्घा प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुराते हुए आते हैं, लेकिन यदि वे रोते हैं तो वे मगरमच्छ होते हैं। क्लियर। अगला और देखते हैं लास्ट स्टेंजा। देखिए लास्ट स्टेंजा क्या कहता है। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, वास्तव में, ट्रू मतलब वास्तव में, कैमेलियन, चैमेलियन नहीं कैमेलियन है, वास्तव में गिरगिट छोटा जीव है।
ए लिजार्ड, लिजार्ड मतलब छिपकली, ए लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, सॉर्ट ऑफ थिंग का मतलब होता है के प्रकार का या की भांति, एक छिपकली की भांति। वास्तव में गिरगिट एक छिपकली की तरह एक छोटा जीव होता है। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, इन सभी के पास कोई कान नहीं होता या इनके पास कोई कान नहीं होता। ना एंड नॉट अ सिंगल विंग, और ना ही कोई पंख होता है। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, यदि पेड़ पर कुछ नहीं होता। टीज द कैमेलियन यू सी, तो वहां आप गिरगिट को देखते हो। यदि पेड़ पर कुछ नहीं होता तो आप किसको देखते हो? गिरगिट को देखते हो। एक बार केवल इसके हिंदी को देखते हैं। कह रहा है कि वास्तव में गिरगिट एक छिपकली की तरह छोटा जीव होता है या छोटा जीव है। वह यानी उनके पास कोई कान नहीं होता, ना ही कोई ना ही कोई पंख होता है। यदि पेड़ पर कुछ नहीं दिखाई देता या पेड़ पर कुछ नहीं होता है तो वहां आप गिरगिट को देखते हो। आई होप ये समझ में सबको आया होगा। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर अवश्य करें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।